जीवित पुत्रिका माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें एक कथा दो बहनें दुखिया और सुखिया की है। इस कथा को जीवित पुत्रिका व्रतधारी को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने वाले की संतान की आयु बढ़ती है एवं धन धान्य की वृद्धि होती है। तो चलिए हम सुखिया और दुखिया की कहानी सुनते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती, और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों बहनों को दो दो पुत्र हुए, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुना, यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल ले जाकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे को खटखटाती है तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे मैं इतनी रात को अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने के बाद अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दृढ़ संख्या पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़ करूँ या छर करूँ? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने के बाद दुखिया जब उठती है तो उससे यह सब सपना जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नींद में नहाने के लिए चली जाती है, और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और दुखिया से कहती है, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है? उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दृढ़ संख्या से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत
खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीतमान बाबा जिमुतवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से तो सोना आया है, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन सच्चा था और वो भोली थी, इसलिए वह उस रात की सारी बातें अपनी बहन सुखिया को बता देती है। सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली जाती है। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया तो उसका इंतज़ार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ संका पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़ भड़ करूँ या फिर छर छर करूँ। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने कहा, माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका घर पूरी तरीके से गंदा हुआ पड़ा रहता है, पूरी तरीके से गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपनी बहन पर बहुत ही गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया ने कहा, तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीतमन बाबा जिमुतवाहन वेश बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो दोस्तों, यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। बोलिए जय जिमुतवाहन भगवान की जय।
उम्मीद है आपको जितिया व्रत की 2 बहनों की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अब आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।